अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं ज़ीशान। आज की इस नई वीडियो में आपका दोस्त आपका भाई आपके साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे रेविन कॉइन के बारे में। रेविन कॉइन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इस कॉइन में कितना पोटेंशियल है और ये आने वाले वक्तों में हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है। और इथीरियम के प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाने के बाद रेविन कॉइन का प्राइस क्यों बढ़ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम इथीरियम की बात करते हैं तो कल सक्सेसफुली इथीरियम 2.0 जो है वो मर्ज हो गया है। कल एक सेरेमनी थी उसकी और काफ़ी इसमें जो है वो हाइप हमें दिखने को मिल रही थी। पिछले एक महीने में 1100 से लेके 1000 से लेके 1800 तक उसका प्राइस गया। काफ़ी लोगों ने उसमें अच्छा प्रॉफिट भी किया और जिन लोगों ने उसमें प्रॉफिट किया तो उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैंने अपनी पिछले 2 से 3 वीडियो में आपको बताया था कि इथीरियम, मैंने चार्ट एनालिसिस भी किया था। मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बताया था कि इथीरियम जो है वो यहाँ से हमें गिरता हुआ नज़र आ रहा है, आ सकता है। ये कोई मैंने ऐसे बात नहीं की थी हवा में उड़ती उड़ती। मैंने उसका रीज़न बताया था, वो ये था कि जब कोई कॉइन की न्यूज़ होती है और जब वो ख़त्म होने वाली होती है तो वो कॉइन हमेशा नीचे की तरफ जाता है। और दूसरा रीज़न ये है कि प्रूफ ऑफ वर्क से जब प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाएगा तो सप्लाई इथीरियम की अनलॉक होना शुरू हो जाएगी और उसकी वजह से इथीरियम का प्राइस हमें नीचे जाता हुआ दिख सकता है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका बॉटम भी बताया था आपको कि ये हमें कहाँ पर दिख सकता है। और आई एम श्योर कि इथेरियम वहाँ पे हमें जाता हुआ नज़र आएगा। और अब बात कर लेते हैं रेविन कॉइन की। रेविन कॉइन क्यों हमें एक अंडर वैल्यूड कॉइन नज़र आ रहा है, उसकी वजह ये है कि अब जब इथेरियम से लोग जो माइनर्स थे, वैलिडेटर्स थे, अब उसकी माइनिंग हो गई है बंद। अब वो आप मेरे जैसे कॉइन्स लोगों के पास आ गया है, हम उसको 32 इथेरियम हम स्टेक कर सकते हैं। लेकिन रेविन कॉइन क्या है कि रेविन कॉइन अब माइनर्स के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इथेरियम की जगह रेविन कॉइन को माइन करेंगे और माइन करने की सूरत में जो उनको रिवॉर्ड मिलेंगे तो वो उसको होल्ड करेंगे और उसकी वजह से उसका धीरे धीरे प्राइस ऊपर जा सकता है। तो रेविन कॉइन जो है वो ऑर्गेनिकली हमें ग्रोथ दे सकता है अगले 6 महीने से लेके 1 साल तक। अगर हम देखें तो ये कॉइन जो है कोई पम्प डम कॉइन नहीं है। और पम्प डम कॉइन ये होगा भी नहीं, क्योंकि जब इसमें ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी तो ये 1 साल के अंदर अंदर मिनिमम 3-4x ही ऑर्गेनिक ग्रोथ कर सकता है। ठीक है। इस क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो आज से तकरीबन 4 साल पहले 2018 में ये क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई और उसके बाद जो है आज से 4 साल हो गए इस कॉइन को। ठीक है। काफ़ी लोगों को काफ़ी टाइम ये कॉइन अपने डिप में रहा, परफॉर्म नहीं कर पा रहा था और लोगों का कहना था कि ये कॉइन स्कैम हो चुका है। लेकिन जैसे ही प्रूफ ऑफ वर्क की बात आई, इथेरियम की प्रूफ ऑफ स्टेक की, तो उसके बाद से लोग इसमें इंटरेस्ट लोगों का आया और लोगों ने इसके अंदर पैसा डालना शुरू किया और माइनिंग ऑलरेडी काफ़ी टाइम से इसकी चल रही है। तो अब हम इसकी प्राइस के ऊपर चलते हैं, प्राइस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। करंट प्राइस है इस वक्त 0.05। इसके बॉटम की बात करते हैं तो 0.02 इसका बॉटम लगा आज से 4 महीने पहले और वहाँ से ये ऑलमोस्ट 2x ये पंप हो चुका है। तो कहने का मकसद ये है कि अभी ये कॉइन नीचे की तरफ जा रहा है। जिन लोगों ने प्रॉफिट लिया उन्होंने जिन लोगों ने इसको लो पे बाई किया, प्रॉफिट ले लिया उन लोगों ने और वो एग्जिट हो गए। लेकिन जिन लोगों ने हाई प्राइसेस पे इसको बाई किया वो अभी थोड़ा वक्ती तौर पे अभी स्टक हैं, लेकिन कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये ऑर्गेनिक ग्रोथ हमें दिखता हुआ देगा और ये हमें ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। ठीक है। तो 0.07 का इस कॉइन ने अभी रिसेंटली अपना हाई लगाया और उसके बाद अभी इसका प्राइस है 0.05। ठीक है। ये कॉइन हम अपनी एसआईपी में भी शामिल कर सकते हैं। और अब इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें समझना बहुत ज़रूरी है वो है इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई। सबसे पहले अगर मार्केट कैप की बात करते हैं तो मार्केट कैप है इसकी 543 मिलियन। उसके बाद अगर हम इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 10.4 बिलियन है और साथ में अगर टोटल सप्लाई तो देखें तो वो भी 10.4 बिलियन है। और मैक्सिमम सप्लाई जो है वो इसकी 21 बिलियन है। तो टोटल सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई में इस वक्त 10 बिलियन का फ़र्क है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये हमें ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा अगले 6 से 8 महीने में। अगर हम इसको देखें तो 6 से 8 महीने में इसमें अच्छी खासी ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि जब लोग, मैंने आपको बताया कि इसको प्रूफ ऑफ, जब इसको लोग माइन करेंगे तो रिवॉर्ड्स की सूरत में ये लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ये कॉइन आपको बताने का मकसद ये है कि आप इसको जो है, ज़रूरी नहीं है कि आप इस कॉइन को अभी बाय कर लें, क्योंकि अब इसकी प्राइस भी काफ़ी हाई है। इसमें हमें वेट करना चाहिए। ठीक है। अब जब हम ये डिप में जाता हुआ नज़र आएगा तो हम डिप में इसको बाय कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आप इसको एसआईपी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और आई एम श्योर कि ये 2023 तक हमें ऑर्गेनिक ग्रोथ करते हुए कम से कम भी 4 से 5x ये हमें कॉइन दिख सकता है। तो काफ़ी लोगों ने जो है वो मुझे पता है कि हाई प्राइसेस पे कॉइन्स को बाय किया। जब बीटीसी का प्राइस 30,000 40,000 था तो लोगों ने एंट्रीज ली और आज वो स्टक होकर बैठे हैं, वो परेशान है, क्योंकि
काफ़ी लोग कॉइन्स जो है वो अपनी हाई प्राइसेस पे जाने के बाद जब वो नीचे आए उसके बाद वो रिकवर ही नहीं हो पाए, और हमेशा बुल मार्केट और बेयर मार्केट में ऐसा ही होता है। लोग बुल मार्केट में स्टक हो जाते हैं, और बेयर मार्केट जब चल रही होती है तो लोग अपना जो है वो सब्र जो है वो छोड़ देते हैं, कुछ लोग सेल कर देते हैं, कुछ लोग होल्ड करते हैं। तो आपके पास रेवन कॉइन एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लॉसेस रिकवर कर सकें तो आप थोड़ा थोड़ा इस कॉइन को बाय कर सकते हैं, ताकि जिन दूसरे कॉइन्स में आपको लॉस हुआ है वो आप इस कॉइन से रिकवर कर सकें। लेकिन इसमें भी आपको टाइम लगेगा, क्योंकि बेयर मार्केट में हमेशा टाइम लगता है, और मैंने भी बेयर मार्केट से यही सीखा है पिछले 3 से 4 सालों में, कि जब बेयर मार्केट में लोग स्टक होते हैं तो फिर उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैं भी आज से 4 साल पहले जब आया था तो मैंने वही गलतियाँ की थी जो आजकल हमारे न्यू फ्रेंड्स कर रहे हैं। मैंने भी हाई प्राइसेस पे बाय किया, और बहुत कुछ मैंने अपना ज़ाया किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये सारी चीज़ें समझ आने लगी। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कभी भी लोगों के सिग्नल्स पे मत जाया करें। अगर आपको कोई कहता है, आप खुद की रिसर्च किया करें। अगर कोई आपको बाय करने का कहता है तो आप उस कॉइन की रिसर्च करें, उसकी न्यूज़ देखें, फिर आप खुद डिसाइड करें कि आपको बाय करना है या नहीं करना। मेरी भी बातों पे मत जाया, अगर मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी कॉइन आप देखें तो आप सबसे पहले उसके बैकग्राउंड देखें, उसकी कम्युनिटी देखें, उसकी न्यूज़ देखें, तभी अपना कोई फ़ैसला करें। क्योंकि पैसा लगाना बहुत आसान है मेरे भाई दोस्तों, लेकिन जब वो आपको लॉस हो जाता है तो फिर वो बेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी रेवन कॉइन की, कि रेवन कॉइन को हम लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं, और इससे हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो यकीनन वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।